एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग आज बात करेंगे अपना मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों के दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। सो आज के लेक्चर में हम लोग आगे की बातें करेंगे। सो इफ यू रिमेम्बर द लास्ट लेक्चर, देखो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट करके नहीं आएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे लेक्चर्स जो है कनेक्टेड हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। उसको हमने पैटर्न समझ लिया था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली उनके पैटर्न, उनके क्वेश्चन, उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आप लोग कवर करके आए हैं जो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कराए हैं? इफ यस, देन इट इज वेरी गुड। अदरवाइज आपको आने वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपको प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पता। तो मैं आपको कहती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? कोई बताएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? छोटा सा 5 मिनट का क्विज रखते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिए व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। बताओ, जल्दी बताओ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? जल्दी से कमेंट में लिखते रहो फटाफट। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये बहुत नोन नेम है। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? ये 3-4 हैं जो अपने को याद रहने चाहिए कि आगे जाकर के इन पर बहुत अपने को काम करना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज पल्लवी मंगल एंड वी नो कि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आई होप अभी तक सारे बच्चे जुड़ गए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है। कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए एंड शो दैट कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। वो हम बात की बात है, पहले कैलकुलेट तो करना आना चाहिए कि ए बी और बी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है, ए एंड बी। आप मुझे बताना कि कब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाते थे। याद है? ए बी, इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि ए का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 1 2 रोज हैं इनटू 1 2 3 इसमें कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 इसमें 3 कॉलम रोज हैं और 1 2 इसमें कॉलम्स हैं। सो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, बी के नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होने चाहिए। इफ बोथ आर इक्वल तो हम उसका उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पर ए बी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का बनेगा। ए बी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का बनेगा। A2 B2 2/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज 2/2 का। कैसे? कि ए के जो अपने रोज हैं वो और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर ए के नंबर ऑफ रोज कॉलम्स, बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तो ए बी पॉसिबल है। क्या यहाँ पर बी ए पॉसिबल है? तो पहले बी का ऑर्डर लिखें 3, 2 और ए का ऑर्डर क्या निकाला है 2, 3। तो देखो यहाँ पर इधर ये दोनों चीज इक्वल है। बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। सो हमारे पास जो बी ए मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा। लो जी, कर लो बात। बी ए मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का और ए बी बनेगा 2/2 का। तो ये पहले ही क्लियर हो गया कैलकुलेट करने से पहले ही कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं। 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन है? दोनों का ऑर्डर जो है अपना सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑर्डर ही डिफरेंट है, 2/2 और वो 3/3। सो बेसिकली ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो किसी एक सिचुएशन में इक्वल हो सकता है, बट ऑलवेज इट इज नॉट इक्वल। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इज इट क्लियर? ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब हमारे पास जो भी ऑपरेशन है उसे ऑर्डर चेंज करने पर सेम ऑपरेशन फॉलो करता है। इसका मतलब वो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बट यहाँ पर यू कैन सी वेरी इजीली कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। सो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आगे हम बातें करते चलेंगे, बट साथ के साथ जो हमने प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए पढ़ी हैं,
एडिशन में याद है a प्लस बी और b प्लस a बोथ वर इक्वल। क्लियर? सो चलो आओ पहले हम ए बी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं कि ए बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ए मैट्रिक्स क्या है अपना 1 -4 -2 2 एंड 3 5। ठीक, बी मैट्रिक्स क्या है अपना 2 4 2, अरे एक सेकेंड, इसको क्या हो गया 2 4 2, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। 2 4 2 3 5 1। भाई अब तुम जा सकते हो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। 2 4 2 3 5 1, 2 4 2 3 5 1। ठीक है, नाउ हमें चाहिए ए बी। ए बी का ऑर्डर आपको पहले ही पता चल गया 2 by 2 का बनेगा। ए बी जो मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का बनेगा। ठीक है, बड़े केयरफुली देखना है अपने को। हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, तो आराम से देखो कैसे काम चलेगा। ए 2 by 2 का मैट्रिक्स बनने वाला है ए बी, पहला रो और पहला कॉलम, तो हमारे पास ये प्लेस फिल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते चले। 1 क्रॉस 2 प्लस -2 इंटू 4 -2 इंटू 4। ठीक, एंड 3 इंटू 2 3 इंटू 2। ठीक है, ये अभी हमने पहला एलिमेंट लिखा है, ये बात समझना कि हमने ये कुछ 4-5 एलिमेंट लिखे हैं। 1 इंटू 2 -2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 2। ठीक है, पहला रो सेकेंड कॉलम, तो पहला रो ये सेकेंड कॉलम, पहला रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। पहला रो सेकेंड कॉलम, तो ये अपने को एलिमेंट मिलेगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकेंड रो में जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है अपने मल्टीप्लाई होंगे। -4 2 इंटू 4 5 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर इधर बात करेंगे -4 इंटू 3, ठीक, प्लस 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। अरे चलो, -4 इंटू 3 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1 आ गया अपना। सारे अपने आप मल्टीप्लिकेशन में चले गए। सो ऑर्डर पहले से ही पता होगा तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए काम करना। नाउ जस्ट इसको कैलकुलेशन करो। इंपॉर्टेंट यहां से इसी को लिखना है कि पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट, पहला रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो तो सेकंड रो में जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इधर करें 2 - 8 प्लस 6। ठीक है, ओके, यहाँ पर -8 प्लस 8 प्लस 10, यहाँ पर 3 -10 प्लस ये कितना है 3 इंटू 1 ही है क्या? ठीक है, और यहाँ पर -12 प्लस 10 प्लस 5। ए बी फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 + 2 8 से 8 कट गया, इट इज 0। ठीक, यहाँ 8 से 8 कट गया, ये 10। इधर 3 + 3 6 -10 तो -4। इधर अपना -12 प्लस 10 तो 15 -12 तो 3। ये हमारा एक ए बी मैट्रिक्स मिल चुका है। यहाँ पर कितना आएगा -2 तो 3।
0 -4 10 3। तो ये हमारा ए बी मैट्रिक्स निकल के आया आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी। सो क्या आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं? मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आराम आराम से समझो कि सबसे पहले हमें ऑर्डर रिकॉग्नाइज करना है कि ऑर्डर क्या है अपना। ऑर्डर समझ में आ जाएगा तो फटाफट से अपन मल्टीप्लाई करके और यहाँ से भी मिल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ओके हमें साथ के साथ बी ए भी कैलकुलेट करना है। ओहो हमारे पास बी ए के लिए इधर स्पेस है, ठीक है। साथ के साथ हमें बी ए कैलकुलेट करना है, तो बी और ए ये लिखा हुआ है। सो बी ए हमें पता है कि 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो अब मैं साथ के साथ आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, कैलकुलेट करते ही लिखते जाएंगे। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। इफ यू वांट टू राइट डाउन, इधर लिख लो बी कितना अपने पास 2 4 2 3 5 1, ठीक है, ये बी है। और इधर ए है अपना, एक साथ लिखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। 1 -4 एंड -2 3, 1 -2 3 -4 2 एंड 5, ठीक है। अब आओ हमें बात करनी है बी ए के बारे में। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। सो 2 × 1 2, 3 × -4 -12, दैट्स इट। ये बात समझ में आई? बताओ। 2 × 1 3 × -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अपने दिमाग में पहले ही पता है कि ये 3/2 का है और ये अपना 2/3 का है, तो हम बी ए बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 3/3, ठीक है। ये 3/3 का अपना मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर? ओके अब यहाँ पर इधर बात करें तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अपने पास पहले रो में 3 कॉलम बनेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 2 × -2 -4 एंड 3 × 2 +6। क्लियर? नाउ फर्स्ट रो लास्ट कॉलम मतलब थर्ड कॉलम, यहां पर अपने पास है ये 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो 2 × 3 6 एंड 5 × 3, ये क्यों बार बार भाग जा रहा है भाई? 3 × 5 कितना हो जाएगा? 50। 2 × 3 6 एंड 3 × 5 50, ठीक है। हमने पहली रो बना दी है बड़े आसानी से। किसी का कोई भी डाउट? फर्स्ट रो 2,3 है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड रो 4 × 5। तो सेकेंड रो पहला कॉलम, तो 4 × 1, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मैं ऐसे नहीं लिखेंगे, बड़े बच्चों जैसे बिहेव करने वाले हैं। सो 4 × 1 4 एंड 5 × -4 तो -20। 4 × 1 5 × -4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × -2 -8 एंड 5 × 2 +10। क्लियर? 4 × -2 -8 एंड 5 × 2 अपना 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 × 3 12 एंड 5 × 5 25। देखते चलना आराम से कि कैसे हम लोग काम करते जा रहे हैं, एक एक करके हम अपने लिखते जा रहे हैं कॉलम्स को। अब बचा है थर्ड रो। थर्ड रो का पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके हम अपना सारा का सारा काम कर पाएंगे। सो 2,1 का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, 1 × -4 तो -4, दैट्स इट। 2 × 1 का इधर करेंगे 2 × -2 -4 एंड 1 × 2 2, 2 × 3 करेंगे 6 एंड 1 × 5 करेंगे 5। क्लियर? बात समझ में आ गई कि किस तरीके से काम हो रहा है? किसी का कोई डाउट? 2 × 3 6, 1 × 5 5। हमने 3/3 का बड़े आसानी से मैट्रिक्स बना दिया है। इसका ऑर्डर आप इजीली देख सकते हैं भाई, इट इज 3/3।
क्लियर, समझ में आया? अभी तो कर दो बस अपना कैलकुलेशन। 2 minus 12 minus 10, it is 2, it is minus 2, ठीक है। इधर आएगा 2, इधर आएगा -7, इधर आएगा 6, इधर आएगा 21, इधर आएगा अपना 37, इधर आएगा अपना 11। 16 प्लस 5 तो अपना 11 थोड़ी होता है। अरे 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 21 हो गए तो 21, 6 plus 15 it is 21. So this is your AB. अब आप इजीली अपना BA और AB में सॉरी दिस इज BA और AB में कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? बोले नो, बोथ आर डिफरेंट। तो जो क्वेश्चन अपने को कह रहा था कि शो दैट AB is not equal to BA, so AB and BA is not equal। वो हम पहले भी लिख सकते थे कि भाई इन दोनों का ऑर्डर जो है सेम नहीं है, सो दैट्स व्हाई AB एंड BA बोथ आर नॉट इक्वल। और हमने बाद में कैलकुलेट करके भी देख लिया कि AB और BA आपस में इक्वल नहीं है, सो दैट्स इट, AB एंड BA बोथ आर नॉट इक्वल। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गई बात सारी की सारी? डन है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फटाफट से बताओ क्या आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है? किस तरीके से हमें सबसे पहले इनिशिएट करना है कि दोनों के ऑर्डर इस तरीके से मैच करने चाहिए कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल होंगे, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और मल्टीप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद जो अपने पास मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी हम पहले से ही देख पाएंगे कि ये 2/2 का कैसे आया और 3/3 का वो कैसे आया। क्लियर है, समझ आया? मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसके लिए मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। अब लिखा है जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे नॉर्मल रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग कहते हैं कि ए और बी कोई दो रियल नंबर है, रियल नंबर पता है, उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो क्या कहते हैं कि उनमें से एटलीस्ट एक नंबर जीरो होगा, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आया होगा। इस तरीके से मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन मतलब दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, सो डेफिनेटली इनमें से या तो ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, और ए और बी दोनों जीरो होंगे, तभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो बनेगा। 1 into 2 कभी मल्टीप्लिकेशन जीरो बनेगा नहीं, तो इनमें से एटलीस्ट एक नंबर को जीरो होना पड़ेगा, या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, ये रियल नंबर की कहानी। लेकिन हम इसी टाइम पर हम बात करें अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई जीरो मैट्रिक्स मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से एटलीस्ट एक मैट्रिक्स जो है अपना जीरो मैट्रिक्स हो, ऐसा पॉसिबल मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हमें कभी कभी जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। सो ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। वी नो दैट फॉर रियल नंबर्स a, b if a b equal to 0 then either a equal to 0 or b equal to 0. This need not be true for matrices. This need not be true for मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी, नो। वही लिखा है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी अपने को एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो कभी लिखा होता है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस है ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ओ दे रखा है, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, बताया था ना, जीरो मैट्रिक्स सॉरी जीरो मैट्रिक्स। तो यहां से ऐसा जरूरी नहीं है कि ए जीरो होगा एंड बी को भी जीरो होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इफ ए बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स है तो ए और बी में से जीरो होगा, नो, देयर इज नो नीड। क्लियर? सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने लिख रखा है फाइंड ए बी इफ ए दे रखा है अपने को क्या 0, -1, 0, 2, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 2/2, है ना।
और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है अपने को क्या, एट द सेम टाइम 3 5 0 0। इसका ऑर्डर क्या दे रखा है अपने को, 2/2। ठीक, क्या इन दोनों में से एक भी जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, कोई भी इनमें से जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दोनों अपनी नॉन जीरो मैट्रिक्स होती हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, याद है कि भूल गए कहानी? जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बात करें अपना किसके बारे में, किसके बारे में बात करें, ए बी के बारे में। सो ए 2/2 का मैट्रिक्स है और बी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पर जाए तो ये दोनों सेम है, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ए बी और उसका ऑर्डर भी 2/2 ही रहेगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए और बी, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। चलो जी, पहला रो पहला कॉलम ए बी, तो पहले ए और बाद में बी लिखेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, सो 0 × 3 प्लस -1 × 0, क्या कहते हैं दोस्तों, 0 × 3 -1 × 0। ठीक, पहला रो सेकंड कॉलम, सो 0 × 5 प्लस -1 × 0, -1 × 0। क्लियर है? नाउ सेकंड रो पहला कॉलम, सो 0 × 3 प्लस 2 × 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 5 प्लस 2 × 0, 0 × 5 प्लस 2 × 0। तो ये बन गया अपना। अब यहाँ पर लिख दो, देखो 0 × 3 0, -1 × 0, 0 + 0 0, 0 × 5 0, -1 × 0, 0 + 0 0, 0 × 3 0, 2 × 0, 0 + 0 0, 0 + 5 0 × 5 0, 0 × 2 0, 0 + 0 0। तो ये हमारा एक चारों एलिमेंट जीरो है, विच इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमने आपको एक सिचुएशन वही दिखाई थी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इफ यू आर गेटिंग अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि ए और बी वहां पर जीरो मैट्रिक्स, वी आर गेटिंग अ जीरो मैट्रिक्स। तो मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया एंड वी आर गेटिंग अ जीरो मैट्रिक्स, जिसमें से ए हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है और बी भी हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और उसके बावजूद हम लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। सो यहाँ पर अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, जो दो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का स्टोरी है वो यहाँ पर फेल होता है। ये रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हमने कॉम्यूटेटिव लॉ बता दिया पहले ही कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए बी और बी बोथ आर नॉट इक्वल। सो ए बी और बी उनका ऑर्डर चेंज करने पर हमें सेम ऑपरेशन लगाने पर सेम नंबर मिलते हैं, सेम क्वांटिटी मिलती है, तो हम कहते हैं कि इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ। बट हमने पहले ही देख लिया कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है, सो इट डजंट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। सो यहाँ पर ये बात आती है अपनी एसोसिएटिव लॉ के बारे में। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तीन मैट्रिक्स पे लगा था, हमने एडिशन की बात की थी, a + b + c। तो हुआ क्या, पहले हमने a + b किया, बाद में c ऐड किया, फिर हमने बाद में b + c पहले ऐड किया और फिर a बाद में, तो वो दोनों इक्वल थे। कुछ कहानी यहाँ पर भी ऐसी हो रही है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं a b c, पहले हम a b को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसका c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पर पहले BC को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसके साथ A को मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा करने पर, क्योंकि देखो ABC ऑर्डर सेम है, ऐसा करने पर हमें दोनों सेम ही क्वांटिटी मिलेगी। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। सो व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड, तो कह रहा है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि कोई भी तीन मैट्रिक्स A B और C पर हम लोग एसोसिएटिव लॉ की बात करें, मतलब पहले A B मल्टीप्लाई किया, बाद में C से मल्टीप्लिकेशन किया, इधर पहले B C मल्टीप्लाई किया, बाद में हमने A से मल्टीप्लाई किया, तो ये अपना उस लॉ को फॉलो करेगा जिसमें तीनों का ऑर्डर ABC सेम। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर थ्री मैट्रिसेस A B एंड C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर A
ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब ये कह रहा है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे कर दिया कि हमने पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड किया और इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, ए इंटू दिस मैट्रिक्स विच इज इक्वलेंट टू कि हमने ए बी पहले मैट्रिक्स निकाला और साथ के साथ ए सी मैट्रिक्स निकाला और उन दोनों को ऐड किया। ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हुआ क्या है, आप ऐसे नॉर्मल सोचेंगे तो बेसिकली ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में साइन एडिशन का था तो एडिशन लग गया। सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? ये बात समझ में आई? सो ये हमारा यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये बात कर लिया। नाउ नेक्स्ट अपने पास कि ए प्लस बी सी, ए प्लस बी। अभी यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि बी प्लस सी कर रखा है, पहले आगे से ए को मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पर ए प्लस बी और फिर बाद में सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज इक्विवेलेंट टू ए सी प्लस बी सी। ध्यान रखना ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि ये ए पहले है तो ए सी ही लिखेंगे। आप इसको जल्दबाजी में ए का सी से हो रहा है सी ए और बी का सी से हो रहा है सी बी, नो, दिस इज नॉट इक्वल। ए पहले है तो ए पहले सी बाद में, बी पहले है बी पहले सी बाद में, ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर ए इधर आगे है तो ए बी और ए सी, यहाँ पर आप लिख देते कि बी ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर सी है। इट इज नॉट इक्वल, मतलब इन दोनों में से एक भी ऐसा लिख देते विच इज नॉट इक्वल। सो ए बी ए सी ऑर्डर मैटर्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जिस ऑर्डर में आपके सामने मैट्रिक्स लिखी हुई है उसी ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ए पहले है बी बाद में ए बी, ए पहले है सी बाद में ए सी। इधर हम बात करें ए पहले है सी बाद में ए सी, बी पहले है सी बाद में बी सी। सो ए सी प्लस बी सी विच इज नॉट इक्वल टू दिस वन। सो दोनों के लिए फॉलो कर रहा है। सो वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, तो बेसिकली इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ एंड योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? समझ में आया? इन पर बेस्ड अभी हम इक्वेशन करेंगे, सो वहां से बेसिकली इनको प्रूफ भी करने वाले हैं। कोई डाउट किसी का, कुछ भी क्वेरी है, जस्ट यू कैन कमेंट मी सो आई कैन चेक इट लेटर। ठीक है? नेक्स्ट अपने पास जिस तरीके से हमने एडिशन प्रॉपर्टीज में हमने, आपको याद हो, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक एडिटिव इनवर्स की बात की थी, याद है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि एक ऐसा नंबर हम ऐड करें, क्योंकि एडिशन में चल रहा है, एक ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारा मैट्रिक्स एज इट इज रहे। याद आ रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि अपना मैट्रिक्स एज इट इज ऐड करने की बात क्यों बोला? क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली वही अपना एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा मैट्रिक्स एज इट इज रहे। क्या? कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो मैट्रिक्स है वही रहे। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप इस तरीके से इनको जनरलाइज करके याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं यही आएंगी, वेक्टर में भी आएंगी ये प्रॉपर्टीज, वहां पर वेक्टर पर लगेंगी। ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज यही चलेंगी। सो इनको आराम से याद रखो। आइडेंटिटी का मतलब है कि जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने पर जो आपको डेटा दे रखा है वो एज इट इज रहे अपने पास। सो यहाँ पर मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि वही मैट्रिक्स मेंटेन रहे। सो उस मैट्रिक्स को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो होता है अपना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तभी तो वही नंबर रहता है। सो यहाँ पर 1 के जैसे काम करता है अपना यूनिट मैट्रिक्स। अब याद करो यूनिट मैट्रिक्स क्या था? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 और बाकी के सारे तो 0। और ये हमेशा अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, राइट? सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वो बस अपने स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फॉर एवरी square matrix A, there exists an identity matrix of same order. Identity matrix of same order such that कि हम A into I करें या फिर I into A करें, वो अपने आप अपने को A देगा। और I क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का अपना ए मैट्रिक्स दे रखा है। सो सबसे पहली छोटी सी बात कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अपना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उनके लिए डिफाइंड नहीं है। अब ये बताओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या? जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, दीज आर योर स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन multiplicative identity matrix of same order such that, so यहां पर जो ये अपना यूनिट मैट्रिक्स है यही हमारी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये उसी ऑर्डर की होती है। तो यहां पर आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है, I3 I2 I1 इस तरीके से लिखेंगे। I2 की बात करेंगे 1 0 0 1, दिस इज योर I2। I3 जो है 3/3 का होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर? जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उनके लिए हम ऐसे 3/3 2/2 नहीं लिखेंगे। वी नो दैट ना कि भाई इनके दोनों के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सो सिर्फ एक नंबर लिखने पर ही अपने आप बट ऑब्वियस है कि वो दोनों सेम है। ठीक, सो हमें अभी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एंड अब अपने पास आता है इक्वेशन। यहाँ पर लिखा है एक ए दे रखा है, ए दे रखा है यहाँ पर 067 -608 7 -8 0। बी दे रखा है 011 102 और 120। ठीक है, और सी दे रखा है 2 -2 3। कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए प्लस बी सी, ऑल्सो वेरीफाई दिस वन। ये अभी हम पढ़ के आए किसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, बट हमने एडिटिव इनवर्स की बात की थी, याद है? एडिटिव इनवर्स कि क्या ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, राइट? तो वो एडिशन में बात हो रही है इसलिए 0 मिल गया। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होती है जो आपके सिलेबस में नहीं, बस थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके जा रही हूँ जिससे आपको फर्दर स्टडीज के लिए काम करना, आई मीन टू से कि अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी तो वहाँ पर समझ में आएगा कि ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें, किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें कि अपने को यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है कि एक कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। एक्स वो है हमारा, एक्स क्या है अपना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी को याद आया एडिटिव इनवर्स में कि क्या किया था? कि हम कैसे मैट्रिक्स को ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। सो माइनस ए क्या थी अपनी? माइनस ए अपनी थी एडिटिव इनवर्स। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें कि अपने को यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/a, बेसिकली ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे की बात है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, और किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक यूनिट मैट्रिक्स। भाई x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में 1 का काम करने वाला कौन है? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। चलो जी, अब आ जाओ यहाँ पर। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है अपना, आराम आराम से करते चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें इस चीज को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक रूल है कि a प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस बी सी, ऑर्डर वुड बी द सेम, ए सी एंड बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी कैलकुलेट करते हैं। ए सी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ए का ऑर्डर देखें क्या है जी? 3/3, 1 2 3 1 2 3। बी का ऑर्डर क्या है? 3/3। चलो जी, सी का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3 इंटू 1। इज इट क्लियर? तीनों के ऑर्डर सेम हो गए। ओके, आफ्टर दैट हम क्या बात करें? ए सी कैलकुलेट करना है, ए इंटू सी कैलकुलेट करना है। सो ए और सी की बात करें तो ए का ऑर्डर क्या है अपना? 3/3, और सी का ऑर्डर क्या है? 3/1। दोनों में ये चीज सेम है, उसके कॉलम्स इसके रोज। सो ए सी जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/1 का बनेगा। ए सी मैट्रिक्स बनेगा 3/1 का। ठीक है, चलो जी, तो 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा तो मतलब 3 रोज होंगे और एक ही कॉलम होगा। ए सी मैट्रिक्स जो अपना 3/1 का बनेगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, सो अब यहाँ से पहला रो और पहला कॉलम, अब यहाँ पर 3/1 का बनेगा तो कॉलम एक ही रहेगा, 3 रोज रहेंगे। सो पहला रो पहला कॉलम, सो 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 3, कॉलम एक ही आने वाला है ना। पहली कहानी क्लियर हो जाती है दिमाग में आधी कि 3/1 का अपने पास एसी मैट्रिक्स बनेगा जिसके अंदर एक कॉलम और 3 रो। सो पहला कॉलम स्टार्ट हो गया। नाउ सेकंड रो पहला कॉलम, ऐसी सी मैट्रिक्स दिखने वाली है। सो -6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3, ठीक है। और लास्ट में लिखा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 7 इंटू 2 -8 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। करें इसको कैलकुलेट। 0 -12 प्लस 21, ठीक है। इधर से -12 0 और 24, यहाँ से 7 इंटू 2 14, ये प्लस 16 और ये प्लस 0। सो ये अपने पास बन गया है कितना 9 है ना। यहाँ पे हम बात करें तो 12 और यहाँ पे बात करें तो 30। ये अपना बन गया है एसी मैट्रिक्स। क्लियर, ये अपना आ चुका है एक एसी मैट्रिक्स। चलो जी, एसी मैट्रिक्स आ गया। अब मैं बात कर रहा बीसी मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए। बीसी मैट्रिक्स के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल है भी कि नहीं। बी और सी, तो बी अपने पास है 3/3 का और सी अपने पास है 3/1 का। वाओ, अगेन बीसी की बात करेंगे तो इन दोनों का ये सेम है तो ये भी बनेगा 3/1 का। कितना मजा आ रहा है। 3/1 के में हमें पता है सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। सो बीसी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये बी और ये सी, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। चलो जी कैलकुलेट कर देते हैं। 0 -2 प्लस 3, इधर 2 प्लस 6 और इधर 2 -4, दैट्स इट। तो ये बन के आ गया अपने पास 1 8 और -2। ये आ गया अपने पास एसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर देखो 1 2 3 रो 3/1 का एक एसी निकल के आ गया। चलो जी, अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला। तो इसके लिए पहला टास्क क्या है, ए प्लस बी करना पड़ेगा, ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। सो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ए और बी का ऑर्डर एज इट इज सेम है, तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, देन वी कैन ऐड दोज मैट्रिसेस। सो ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 0 ऐड होगा 2 0 के साथ 0, 6 ऐड होगा 1 के साथ 7 ऐड होगा 1 के साथ 8, -6 ऐड होगा 1 के साथ -5, 0 ऐड होगा 0 के साथ 0, 8 ऐड होगा 2 के साथ 10, 7 ऐड होगा 1 के साथ 8, -8 ऐड होगा 2 के साथ -6 और 0 ऐड होगा 0 के साथ 0। ये ए प्लस बी निकल गया। अब ए प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है, ए प्लस बी का ऑर्डर क्या आएगा 3/3। तो मैं पहले ही पता है, ये तो मैं पहले ही पता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सेम ऑर्डर का ही आएगा। अच्छा देखो, बड़ा केयरफुली काम करते हुए चलना, एक भी मिस्टेक हो तो अपना सारा जो हमने इतनी मेहनत की ना इतनी देर से सारी पानी में मिल जाएगी। सी लिखो 2 -2 3, 2 -2 3, ये है अपने पास 3/1 का। वो यही तो कह रहा था कि ए प्लस बी इंटू सी करो आप। सो ए प्लस बी इंटू सी, तो इसका ऑर्डर 3/3, इसका 3/1। सो ये और ये दोनों में सेम है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3/1 का मिलेगा। चलो जी, फिर क्या देरी है, स्टार्ट कर देते हैं। ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, सो 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3, -5 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 इंटू 2
प्लस 0 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3. नाउ 8 इंटू 2 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस -6 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3. करें इसको कैलकुलेट. ये 0 -14 प्लस 24, ये -10 प्लस 30, ये 16 प्लस 12. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 बच गया, ये 20 बच गया और ये अपना 28 आ गया. हमने तीनों मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया. क्वेश्चन ने जो बोला था वो हमने ये बात AC निकाला, BC निकाला और ये भी निकाल दिया. अब वो कह रहे हैं ऑल्सो वेरीफाई दैट कि ये इक्वल है AC प्लस BC के. तो A प्लस B इंटू C तो हम निकाल चुके हैं. A प्लस B इंटू C हमारा ये आ चुका है, ये वाला मैट्रिक्स. तो हमें करना क्या है, AC प्लस BC करना है. AC प्लस BC करना है. तो लिखो भाई AC प्लस BC और यहाँ पर आप पहले BC लिख दो, पहले AC लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. सो AC के अपने पास 9, 12, 30, 9, 12, 30 प्लस ये है 1, 8 -2, 1, 8 -2. जरा से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी ना तो बस समझ लो अपना सारा काम खराब हो जाएगा. 9 प्लस 1 10, ओहो. 12 प्लस 8 20, 30 -2 28. थैंक गॉड सारी कैलकुलेशन हमने परफेक्ट हो गई. सो यहाँ से यू कैन चेक दैट A प्लस B इंटू C विच इज इक्वल टू AC प्लस BC. सो देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास और भी मिलेंगे आपके NCERT की बुक्स में. सो आज की आज बैठ करके हो सकता है आपको टाइम बहुत लगेगा मल्टीप्लिकेशन करने में, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है. आज बैठ करके सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितनी बार किया, 1, 2, 3 और 2 बार एडिशन करके, तो हमें सारी चीजें हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. सो आज के दिन बैठ करके अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना. मैंने पहले भी बताया था कि जितनी आप लोग रिवाइज करेंगे मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स उतना ही आपके लिए बेनिफिट देगी. मतलब जितना हम रिवाइज करते हैं ना चीजें उतनी स्मूथ हो जाती हैं. सो आज की आज हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर जितना काम कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करने हैं. ये समझ में आ गया, आगे बढ़े. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है. A दे रखा है 1, 2, 3, 3 -2 1 4 2 1 एंड देन शो दैट AQ -23A -40I इज इक्वल टू 0. अब बच्चों को लग रहा हो मैम इसका क्यूब कैसे करें, बोले ये तो पॉसिबल है 40I 23A. अब याद रखो यहाँ पे सब कुछ आ गया. स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को सिखाया था मैंने, है ना. सेकंड लेक्चर में बात की अपन ने इसके बारे में. A क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझो A स्क्वायर, सबसे पहले A स्क्वायर निकलेगा. व्हाट इज A स्क्वायर, A इंटू A. तो दो मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अ वेरी बिग टास्क, है ना. और A क्यूब का मतलब क्या है, A स्क्वायर इंटू A. मतलब पहले A स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, अब A स्क्वायर में A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A मिलेगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. A इंटू A स्क्वायर बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अपनी सेम है. चलिए काम करना स्टार्ट करते हैं. शो दैट की बात करें तो पहले हमें A क्यूब निकालना है, उसके बाद हमें 23A निकालना है, उसके बाद हमें 40I निकालना होगा. सो A क्यूब के लिए पहले हमें A स्क्वायर इंटू A चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे A स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है विच इज A इंटू A. अब A लिखेंगे यहाँ पर. A क्या है अपना 1, 3, 4, ये है 2 -2 एंड 2, ये है 3, 1, 1. ये अपना है 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक. और दूसरा ए भी लिख दो, आराम से बताते हैं कैसे काम करना है. 1, 2, 3, 3 -2 1 एंड 4, 2, 1. इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/3. सो दोनों में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है. सो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा A स्क्वायर वो भी 3/3 का मिलेगा. तो A स्क्वायर हमारा 3/3 का आने वाला है, ठीक है. तो यहां से A इंटू A करके बात करेंगे. क्लियर. अब इधर आ जाओ, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्योंकि हम पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे फिर A क्यूब निकालेंगे और बाकी के आगे की बात है तो बहुत सिंपल होने वाली है. सो यहाँ पर हम लोग A स्क्वायर, तो यहाँ से 3/3 का नया मैट्रिक्स मिलेगा. इतनी बात समझ में आ रही है. 3/3 का मिलेगा, पहला रो पहला कॉलम. सो 1 × 1 1, ठीक है. 1 × 1 1, 2 × 3
लिख दूं साथ के साथ, प्लस में 6, 3 इंटू 4 प्लस में 12, ये पहला एलिमेंट हमने लिखा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहली रो को लेकर के लिखेंगे तो सारे 3 एलिमेंट इधर के ही लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू 2 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3। ये बात इस तरीके से हमें याद रखनी, ठीक है, कि कैसे काम करना है। अब सेकंड रो पर बात करेंगे तो उधर में पूरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3 3 इंटू -2 -6 1 इंटू 4 +4, ठीक। इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 -2 इंटू 2 -2 इंटू -2 सो +4 एंड 1 इंटू 2 2। बहुत केयरफुली अपने को मल्टीप्लाई करना हुआ डेटा, क्योंकि देखो हम कितनी बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 1 -2 1 इंटू 1 +1, ठीक है। चलो इसको इरेज करते, थोड़ा सा क्लियर दिखनी चीजें। आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 6 1 इंटू 4 4, that's it. थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू 2 8 2 इंटू -2 -4 एंड 1 इंटू 2 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट बचा, 4 इंटू 3 12 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1। बोर मत होना भाई बिल्कुल भी, आप साथ के साथ खुद करना स्टार्ट करो। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन है और जरा सा भी ध्यान भटकेगा आपके गड़बड़ होने के चांसेस हैं। सो आप लोग भी प्रॉपर अपने नोटबुक में करना स्टार्ट कर दो। कई मल्टीप्लिकेशन कर दिया आज की क्लास में, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही तो किया भाई, तो अब तो आप लोग भी स्टार्ट करो साथ के साथ, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके लिखना है। 6 इंटू 1 7 + 12 19 3 + 4 7 - 6 1 एंड 6 + 4 10 + 4 14, ठीक। इधर बात करेंगे 6 - 4 2 + 2 4 6 + 4 10 + 2 12 और इधर बात करेंगे 8 - 4 + 2 6 3 + 3 6 + 2 8 9 - 2 7 + 1 8 और 12 + 2 14 + 1 15। ये हमारा आ चुका है ए स्क्वायर। अभी हमने बहुत कम काम किया बट ए स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। अब हमारे क्या है मोटिवेशन, ए क्यूब निकालने का, विच इज ए स्क्वायर इंटू ए। तो आराम से देखो ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या है बेटा, 3/3। ए स्क्वायर 3/3 का है ना, ए स्क्वायर जो हमारा 3/3 का है और ए हमारा फिर से 3/3 का, पता ही है दोनों में सेम है। तो ए क्यूब किस ऑर्डर का मिलने वाला है, 3/3 का। ए क्यूब भी कितने का मिलेगा, 3/3 का। चलो तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर लिखे पहले, ए स्क्वायर वहां से 19 114, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। 19 114 4 12 6 एंड 8 8 15, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स, तो विच इज 1 3 4 1 3 4 2 - 2 2 2 - 2 2 एंड हियर वी हैव 3 1 1, ठीक है। चलो फिर से लंबी चौड़ी कहानी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बट फाइनली विल गॉट द ए क्यूब हियर, है ना। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 19 इंटू 1 19 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 8 इंटू 4 32, है ना। चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 19 इंटू 2 38 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8 हो जाएगा 8 इंटू 2 16। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 इंटू 3 57, है ना, सही लिखा है ना, राइट। एंड 4 इंटू 1 4 प्लस 8 इंटू 1 8। सेकेंड रो ओहो सॉरी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 12 इंटू 3 36 8 इंटू 4 32, क्लियर। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
So 1 into 2, 2, 12 into -2, -24, 8 into 2, 16. ठीक है. Now second row, third column, so 3 into 1, 3, 12 into 1, 12, 8 into 1, 8. Now इधर पे बात करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, so 14 plus 6 into 3, 18 plus 15 into 4, 16. थर्ड रो सेकेंड कॉलम, so यहाँ पर 14 into 2, 28, minus 6 into -2, -12, 15 into 2, 30. And third row, third column, 3 into 4, 42. है ना. 6 into 1, 6, plus 15 into 1, 15. That's it. Is it clear? यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें. इनको एडिशन करते हैं इनका, तो 9 और 2, 2 plus 4, 9 plus 4, 13, 1, 4, 5, 6, 63. इधर बात करेंगे 30, 30, 60, 69. आप लोग भी चेक करते चलना, गलती ना हो कहीं पे. यहाँ पर हम बात करें, ओके, 60, 70, 80 और 12, 92. भाई देखो मेरी कैलकुलेशन मुझे पता है थोड़ी सी फास्ट है, तो आप लोग आराम से करना. 8 plus 4, 12, 2, 1, तो 2 plus 1, 3, 6, 9. ठीक है. 838 minus 830 और 16 ऐड करेंगे तो 46. यहाँ से 16 plus 2, 18 और 24 minus 18 करेंगे तो 6, तो -6. इधर से 28 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, 16 है ना, और 30 ऐड करेंगे तो फिर से 46. क्लियर है. देख लो आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को बिल्कुल भी. 6 और 1, क्योंकि जरा सी भी कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी. चलो इधर करेंगे. ओके, 8 और 4 12, 12 इधर ऐड कर देते हैं, 7 और 2 9 और 1 6. ठीक है. ये बाकी का जो भी लिखेंगे ना बाद में हटा देंगे भाई. नाउ 12 plus 8, 20 plus 3, 23. इधर हम बात करते हैं, ये है 21 है ना, 21 plus 42, तो ये मिलेगा अपने को 63. क्लियर. कोई किसी का डाउट तो नहीं है, देख लो आराम से, है ना. आई थिंक सब परफेक्ट है. तो ये हमारा आ चुका है ए क्यूब. ये हमने ए क्यूब कैलकुलेट कर लिया. अब 23a और -40i. अब मैं इसको एक साथ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. अब हमें कह रहा है शो दैट, तो हम LHS पिक करते हैं. LHS पिक करते हैं. इसका क्या है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i. ठीक है. अब यहाँ से ए क्यूब का तो हमें पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 63, 69, 92, 46, -6, 46, 69, 23 और ये 63. सपोज ये 63 आएगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है. तो यहाँ से मिलेगा 40, 50 है ना, 50, 60, 63. हाँ सही लिखा है. -23 ए की जगह लिखेंगे. ए हमारा यही लिखा हुआ है 1, 3, 4, या फिर यहाँ से लिख लो 2, -2, 2 और ये है 3, 1, 1. -40. अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि अकेला मैम यहाँ पर इन्होंने आई दे दिया है. आई इतना पता है कि यूनिट मैट्रिक्स है, बस इसका कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं किया. तो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग ये मोल्ड कर लेता है. हमारे पास ए क्यूब क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स. ए क्या है, 3/3 का. तो यहाँ पर जो आई है वो हमारा I3 है. ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लेगा अपनी वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई जस्ट लाइक कि 1 के इक्वल है. सो यहाँ पर ये आई अपना I3 के जैसे काम करेगा. सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. हाँ कितनी सारी आज कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है. चलो अब आ जाओ. 63, 69, 92, 46, -6, 46, 69, 23, 63. ठीक है. माइनस, अब 23 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या बताया था मैंने, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब उसके हर एलिमेंट को उस
स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ यू वांट आप -23 से कर सकते हो, बार प्लस लगा दो या माइनस रहने दो और सबको 23 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 23 इंटू 2 46, 20 इंटू 3 कितना होता है 69, 3 इंटू 3 9, ठीक है। यहाँ पर इधर 69 माइनस 46 और 23 इंटू 4 ये करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 92, है ना, राइट 92। चलो 46 और ये 23 माइनस अगेन यहाँ पर हमें एक तरीके से 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40, ठीक है। अब एक तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, सारी मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की है, 3/3 3/3 3/3। सो देखो पहला एलिमेंट 63 माइनस 23 माइनस 40, ये बात समझ में आ रही है? क्या हुआ कि पहला एलिमेंट 63 माइनस 23 माइनस 40। कोई डाउट? आप चाहो तो इन दोनों में पहले ऑपरेशन लगा लो और बाद में उधर आई के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा हम काम करेंगे। चलो पहली बार कर रहे हैं तो पहली दो मैट्रिक्स पे लगाएंगे, 63 माइनस 23, 69 माइनस 69, 92 माइनस 92, ठीक। यहाँ पर 46 माइनस 46, ये माइनस साइन है, ठीक है। 69 माइनस 69, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, -6 माइनस -6 माइनस और माइनस में 46, ठीक है। 23 माइनस 23, ठीक। इधर 46 माइनस 46 और इधर 63 माइनस 23, ठीक है। माइनस एज इट इज इसको लिखेंगे 40 0 0 0 40 0 एंड 0 0 40। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब इधर ऑपरेशन लगा करके इधर लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, 63 माइनस 23 दिस इज 40। ये देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 0 0, ठीक। इधर ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। चलो तो -6 प्लस 40 मतलब 40 और ये 0 आ चुका है, ये 0 0 और इधर क्या है 63 माइनस 23 इट इज 40 माइनस ये देखो क्या लिखा हुआ है 40 0 0 0 40 0 0 0 40। फाइनली वी गॉट द आंसर। चलो आराम से देखो, अब तो सेम तो लिखी हुई है, बिल्कुल आइडेंटिकल लिखा हुआ है, बट स्टिल अभी हम बिल्कुल नए नए बच्चे हैं, तो 40 माइनस 40 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 40 माइनस 40 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 40 माइनस 40। So finally we are getting 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स अपने क्या हैं 0, तो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है O। तो क्वेश्चन कह रहा था शो दैट AQ माइनस 23A माइनस 40A इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इट हैज रिटन एज 0। ये 0 मतलब क्या है, O लिखा हुआ है, ये 0 नहीं है, 0 पता है ना अपने को कैसे बनाते हैं, ये 0, इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये O है, O किसको रिप्रेजेंट करता है अपना जीरो मैट्रिक्स को, O किसको रिप्रेजेंट करता है जीरो मैट्रिक्स को। तो हमने LHS पिक किया था, यहाँ पर LHS पिक करके आंसर निकाला, दैट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। हमारा आंसर आ गया है बड़े आसानी से। क्लियर है? किसी का कोई डाउट? देख लो आराम से। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया कि कैसे काम करना है। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सामने लिखा है इफ A इज गिवन 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इज 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो अपने आप कह के जा रहा है क्वेश्चन कि I हमारी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, मतलब I2 हम यूज करेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, 1 2 ये 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो I हमें सेम ऑर्डर का लेना है। शो दैट I प्लस A इज इक्वलेंट टू I माइनस A इंटू दिस मैट्रिक्स। चलिए जी, तो पहले हम लोग अपना LHS पिक करते हैं। LHS है I प्लस A, तो I की जगह लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक, प्लस A की जगह लिखेंगे जो क्वेश्चन ने दे रखा है 0 10 अल्फा बाई 2
माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब यहाँ पर अपने साथ इन्वॉल्व होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। क्या इन्वॉल्व होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यहाँ पर 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 1। ये हमारा आ चुका है क्या? LHS। अब बात करेंगे RHS के बारे में। RHS क्या दे रखा है? I माइनस ए, है ना, एंड इनटू में क्या दे रखा है? कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? चलो जी, I माइनस है, पहले I माइनस है लिखेंगे ना, तो अलग से कैलकुलेट कर लो, या तो I माइनस ए, I क्या अपना 1001 माइनस ए क्या है अपना? ओके 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0। ठीक, सो यहाँ से 1 माइनस 0 1, 0 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 अल्फा बाई 2, 1 0 माइनस दिस तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1। सो ये निकल के आ चुका है I माइनस ए। सो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1 एंड मल्टीप्लीकेशन विद cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, सो ये हमारा हुआ है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। ये 2 बाई 2, ये 2 बाई 2, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 बाई 2 2 बाई 2। सो फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स जो है 2 बाई 2 का मिलेगा। चलो, this is going to multiply with this thing, so 1 into cos alpha plus 10 alpha by 2 into sin alpha, और ये में इक्वल करना है तो ये 1 के इक्वल आएगा। देख रहे हो यहाँ पर इन्वॉल्व है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा by 2 into cos alpha। Second row first column, so minus 10 alpha by 2 into cos alpha plus sin alpha। ठीक, second row second column, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस sin alpha into 10 alpha by 2 plus cos alpha। ठीक है, चलो जी, अब काम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें ये इसकी इक्वल लेकर के आना है, तो ये कन्वर्ट करना है अपने को। क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ से हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिखते हैं। चलो जी, और अब हमें दिख रहा है टास्क काफ़ी लंबा चौड़ा टास्क करने का है अपने को, क्योंकि इसको शो दैट मतलब ये इसकी इक्वल जाने वाला है, तो ये जो एलिमेंट है 1 के इक्वल होगा। तो मैं एक एक करके काम कर रही हूँ। पहला एलिमेंट पिक किया, कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, है ना, इसको पिक किया। अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कॉस अल्फा को एज इट इज रहने दिया, प्लस इसको लिखा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, इनटू, तो अब इसको लिखेंगे साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बच गया? कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई थिंक अब समझ में आ चुका है। अब कॉस अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। पहले यहाँ तक समझ में नहीं आया कि किस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास कॉस अल्फा के लिए 3 फॉर्मूलेज हैं। अब यहाँ पर मिल गया, इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कन्वर्ट हो गया, और प्लस में है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आपस में कैंसिल, सो वी आर गेटिंग 1 ओनली। सो यहाँ पर ये जो है दैट इज इक्वलेंट टू 1। सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो देखो 12th में हर जगह ट्रिगो कब कहाँ पर आ जाएगा यू नेवर नो। सो पहला कैलकुलेट कर लिया और दिमाग में पता था कि मैं 1 के इक्वल लाना है। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं दूसरा वाला। ओह रुक जाओ, इसके लिए हमें स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पर करते हैं माइनस साइन अल्फा, कोई बात नहीं, माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, वैसे भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना माइनस 10 अल्फा बाई 2 में,
चलो -10α/2 दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि -10α/2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, पहले से ही कॉमन ले जाए, मतलब जो चीज़ हमें लानी है हमें पता ही है कि यहाँ पर हमें इस ये जो इक्विवेलेंट करना -10α/2 के, सो मैंने क्या किया -10α/2 से मल्टीप्लिकेशन किया और डिवाइड किया, -10α/2 और ये लिखा है 10α/2 इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई -10α/2। भाई काम करने के तरीके हैं अपने अपने, तो बाहर -10α/2 रहेगा एज इट इज़ और अंदर हमें ट्राई करना है कि इट विल कम एज इक्वल टू 1। ये कट गया, इधर माइनस से माइनस कट गया, साइन अल्फा को लिखेंगे 2 sin α/2 cos α/2, ठीक है। इधर 10α/2 को लिखेंगे sin α/2 डिवाइड में cos α/2, तो वो चला जाएगा ऊपर, प्लस सॉरी ये माइनस आएगा और ये है अपने पास cos अल्फा। तो देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, यहाँ पर है -10α/2 ब्रैकेट में, ये है 2 cos स्क्वायर α/2 माइनस, आई थिंक अब समझ में आ गया, cos अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो 2 cos स्क्वायर α/2 -1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा कट गया और ये -10α/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 आ गया। तो जो सेकंड नंबर का था ये हमारा आ चुका है -10α/2, तो ये आ चुका है -10α/2। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करेंगे, -10α/2 -10α/2 क्या लिखा है, और सॉरी इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पर हमें पता है इसकी जगह क्या आएगा 10α/2, तो वही अपना ट्रिक 10α/2 एक तरीके से मैंने कॉमन निकाल लिया, ये भी सोच सकते हो। तो यहाँ से बचेगा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 10α/2, 10α/2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि आंसर अपना मिलेगा क्या, सिंपल 10α/2। सो 10α/2 तो बाहर है ब्रैकेट में, माइनस कॉस अल्फा, अभी पता नहीं इसकी जगह क्या लिखना है, इसको लिखेंगे 2 sin α/2 cos α/2। फॉर्मूला तो याद है ना, साइन अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, 2 sin α/2 cos α/2, और 10α/2 को साइन कॉस में लिखेंगे sin α/2 डिवाइड में, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा अपना, क्या मिलेगा cos α/2, ठीक है। ये sin α/2 कैंसिल हो गया, 10α/2 मिलेगा, इधर हमारे पास माइनस cos अल्फा और प्लस, अरे रुक जाओ भाई, cos इंटू कॉस 2 cos स्क्वायर α/2, क्लियर हो रहा कहानी, 10α/2, ठीक है। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, माइनस ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर α/2 -1 प्लस 2 cos स्क्वायर α/2, ठीक। तो 2 cos स्क्वायर ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमें मिल चुका है 10α/2। तो ये अपना आ चुका है 10α/2 के कौन सा वाला, थर्ड वन, -10α, ये आ चुका है 10α/2। अब लास्ट में बचा है ये वाला, और ये आएगा अपना सॉरी 1 के बराबर, ठीक है। क्या है, साइन अल्फा 10α/2 प्लस कॉस अल्फा। तो इसको काम करें यहाँ पर, लास्ट का फोर्थ नंबर क्या है, साइन अल्फा 10α/2, साइन अल्फा इंटू 10α/2, अरे ठीक, प्लस कॉस अल्फा, ओके। साइन अल्फा इसके साथ है तो लिखेंगे 2 साइन, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे α/2 कॉस α/2, अब 10α को लिखेंगे क्या, साइन α/2 डिवाइड बाई कॉस α/2, ठीक है। और इसको अभी एज इट इज कॉस अल्फा रहने दो, पता नहीं है, कॉस अल्फा वाई से कट जाएगा, प्लस कॉस, तो क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर α/2, है ना, और प्लस में बच गया कॉस अल्फा। अब तो समझ में आ गया 2 साइन स्क्वायर α/2, और ये लिखा है कॉस अल्फा, क्यों गायब हो रहे भाई साहब, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर α/2 ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर α/2 होता है, क्या होता है अपना ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर α/2, है ना, यही फॉर्मूला होता है। ये आपस में कट गया, सो वी आर गेटिंग 1, सो वी आर गेटिंग 1,
सो फाइनली दिस इज इक्वलेंट टू 1, ये वाला 1 के इक्वल। सो ये देखो, ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है। सो डेफिनेटली यू विल से दैट कि LHS जो है हमारा RHS के इक्वल है, सो हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाँ पर भी ट्रे को देख के आप मतलब समझ लो कि वहाँ पर फॉर्मूलाज काम में आ गए। तो मैं लिख करके बता रही हूँ कि एक तो साइन अल्फा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका एंगल अल्फा है तो अल्फा/2 के लिए 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2। और हमारे पास कॉस के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं कॉस अल्फा के लिए। एक है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा/2 -1, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखने होते हैं ना। एक है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, और एक और फॉर्मूला जो है अपना वो है कि कॉस स्क्वायर अल्फा/2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा/2। तो ये हमने कई जगह ये यूज़ किया, ये भी यहाँ पर ये जो है काम में नहीं आया। सो ये अकॉर्डिंगली देखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर? आई नो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन हुई है, सो जस्ट रिलैक्स, एक अपना पानी पी लो, कोई भी ब्रेक ले लो थोड़ा सा। क्लास नहीं होने वाली, बट आपको करने हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दे करके जा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, बट अपना ऑनेस्टी के साथ विदाउट वॉचिंग इट्स सॉल्यूशन कहीं से भी खुद प्रैक्टिस करना प्लीज़। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन बताने वाली, क्वेश्चन नंबर 1 एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। जब तक आप खुद से एकदम फ्रेश क्वेश्चन जो है दिमाग से नहीं सोचोगे, सो डिफिकल्ट होगा काम करना। तो अपने को आराम से सोचना है कि कैसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? आज की क्लास में बस इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ट्राई करना सारे बच्चे एक बार, आज पहला जो लेक्चर 3 है इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। जो अपने NCERT एक्सरसाइज है जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वो पूरी की पूरी आज की आज बैठ करके करनी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हम आगे और भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। ओके, चलिए आराम से पढ़ते रहिए। जो भी बातें आपको मेरे से शेयर करनी है, जो भी कुछ कहना है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द सेम एनर्जी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।